हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये आपका मैथ्स का पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। इफ ए पर्सन कैन डू ए वर्क इन x days, then the work done in 1 day equal to 1 by x। तो कोई एक आदमी अगर किसी काम को x दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 by x। एग्जाम्पल ये समझिए, इफ a कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 days, देन a का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 by 10। नेक्स्ट है वर्क इक्वल टू रेट इंटू टाइम। ये आप याद रखिएगा, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी इज हाउ मच वर्क समवन डज पर डे। एग्जाम्पल, if B completes 1 by 8 of the work in 1 day, then B can complete the work in 8 days। अगर B एक दिन में किसी काम का 1 by 8 पार्ट करता है तो उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा? 8 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट है, if A does a piece of work in X days and B does it in Y days, then both working together can complete the work in XY upon X plus Y days। एग्जाम्पल से समझिए, A can finish a work in 6 days, B in 12 days। तो दोनों साथ मिलकर कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे? तो इसमें अकेला का दिया हुआ है कि ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है? ए कितने दिनों में काम कर लेगा, और वाई क्या है? बी कितने दिनों में उस काम को कर सकता है। तो एक्स वाई मतलब 6 इंटू 12 हो जाएगा, और नीचे में एक्स प्लस वाई 6 प्लस 12 तो आएगा 72 अपॉन 18, 4 डेज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इफिशियंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो आपका इफिशियंसी है और टाइम टेकन है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इफ ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, देन ए विल टेक हाफ द टाइम दैट बी टेक। अगर ए बी से दोगुना एफिशिएंट है तो बी जो काम जितने समय में करता है उसके हाफ समय में ए उस काम को कर देगा। नेक्स्ट है वर्क एंड वेजेस। Wages are divided in the ratio of work done और efficiency into time। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल से समझिए, A and B can finish a work in 5 and 10 days, they are paid 3000। तो A और B को काम दिया जाता है, A 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है और B 10 दिनों में कंप्लीट करता है, और दोनों को एक साथ 3000 रुपए दे दिए जाते हैं। तो इसका बंटवारा कैसे होगा दोनों में? तो वर्क रेशियो क्या हो जाएगा? इसने 5 दिन में किया है तो इसको 1/5 हो जाएगा। इसका A का आपका हो जाएगा 1/5 और B का हो जाएगा 1/10। तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/5 अपॉन 1/10, तो 10 आपका ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो इसका कितना रेशियो हो जाएगा? 2:1। मतलब जो इस पैसे का बंटवारा होना है वो 2:1 में होगा। 2 किसका हो गया? A का, क्योंकि A ने जल्दी काम कंप्लीट कर लिया था, और 1 किसका हो गया? B का, क्योंकि उसने ज्यादा टाइम लिया था। तो आप देख रहे हैं कि इसका दोगुना टाइम ले रहा है, इसलिए आप अगर डिवाइड करेंगे तो 2:1 रेशियो में आएगा। तो ए को कितना मिल जाएगा? आपका 2000 मिल जाएगा, और बी को 1000 मिल जाएगा, क्योंकि हमें 3000 को बांटना था। इसको आप कैसे निकालेंगे? तो इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेंगे x। तो कितना हो गया? 3x। तो यहां से x का वैल्यू 3x इक्वल टू कितना आ गया? 3000 दिया हुआ है, x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 1000। अब यहां पे बिठा देंगे, 2x का 2000 हो जाएगा, x का 1000 हो जाएगा। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में हमने ऑलरेडी इसको कर रखा है। नेक्स्ट है पाइप्स एंड सिस्टम्स, इनलेट एंड आउटलेट। इफ एन इनलेट पाइप फिल्स ए टैंक इन x आवर्स, 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1/x। उसी तरह से अगर कोई एक इनलेट पाइप मतलब जिससे पानी आ रहा है फिल्स ए टैंक इन x आवर्स, 1 घंटे में वो टैंक को फिल करता है, तो 1 घंटे में उसका काम कितना हो जाएगा? 1/x। इफ एन आउटलेट पाइप एम्प्टीज इन y आवर्स, मतलब कोई पानी निकालने वाला पाइप है तो उसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/y माइनस में, क्योंकि ये खाली कर रहा है। एग्जाम्पल से समझिए, पाइप ए फिल्स इन 4 आवर्स, बी एम्प्टीज इन 6 आवर्स, वर्क इन 1 आवर। पाइप ए के थ्रू पानी भरा जा रहा है, और उसका पैटर्न क्या है कि पाइप ए 4 घंटे में पानी भर सकता है, और बी क्या है? 6 घंटे में सारे पानी को खाली कर सकता है। तो निकालना क्या है? वर्क इन 1 आवर। तो इसका वर्क कितना हो जाएगा? 1/4, और इसका वर्क कितना हो जाएगा? 1/6। तो ये पानी भर रहा है, ये पानी निकाल रहा है, इसको माइनस कर देंगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा। एलसीएम लेके अगर आप निकालेंगे तो 1/12 आ जाएगा, मतलब टैंक फिल्स इन 12 आवर्स। तो अगर
दो पाइप लगा हुआ है किसी टैंक में, एक से पानी भरा जा रहा है, एक से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन इसका कैपेसिटी क्या है कि 4 घंटे में पानी भरता है और इसका कैपेसिटी क्या है कि 6 घंटे में पानी खाली कर देता है। तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। नेक्स्ट है, इफ ए पर्सन कैन डू ए वर्क इन x डेज देन ही विल कंप्लीट 1/x पार्ट इन 1 डे। ये तो आप समझ सकते हैं। n/x पार्ट इन n डे, मतलब अगर 1 की जगह आप n नंबर ऑफ डेज रखते हैं तो n/x हो जाएगा। टू कंप्लीट m पार्ट ऑफ वर्क, टाइम कितना लगेगा? m इंटू x। तो इसको आप याद रखिएगा। इफ c डज वर्क इन 10 डेज हाउ लॉन्ग फॉर हिम टू फिनिश 60% ऑफ वर्क। तो c किसी काम को 10 दिन में करता है तो 60% काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60/100, यहां से आपका आएगा 0.6 और इंटू नंबर ऑफ डेज कर देंगे 10, तो कितना निकल के आ जाएगा? 6 डेज। मतलब 60% काम वो कितने दिन में करेगा? 6 डेज में करेगा। ऑल्टरनेट डेज वर्क, इफ A and B work on alternate days, we calculate how much work is done in 2 days cycle, then see the remaining. तो A can do work in 4 days, B in 6 days. They work on alternate days starting with A. तो A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4 और B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/6 और 2 दिन में कितना कर लेंगे? 1/4 + 1 + 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। तो पहले दिन A का काम, दूसरे दिन B का काम, तो 2 दिन में कितना काम हो गया आपका? 5/12। आफ्टर 2 सच साइकिल, मतलब ये 2 डेज और उसके बाद फिर 2 डेज, तो आफ्टर 2 सच साइकिल 5/12 यहां हो गया, 5/12 यहां हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 दिन के बाद कितना काम हो जाएगा? 10/12 यानी 5/6। अब इसके बाद 4 दिन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट कौन काम करेगा? ए बी, इस तरह से हो गया। अब किसकी बारी है? ए की बारी है और हमारा 5/6 काम हो चुका है। अब नेक्स्ट डे ए काम करेगा, तो ए का कितना कैपेसिटी है? वो 1/4 करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5/6 + 1/4 इक्वल टू, यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13/12 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मतलब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अगर इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 आ गया तो आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप निकालेंगे ऑल्टरनेट में, अगर आपको निकालना हो तो। अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपके जीएसटी एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। A and B can do a work in 72 days, B and C can do the same work in 120 days, and A and C can do it in 90 days. In how many days can all three together do the same work? तो A plus B can do work in 72 days. तो A और B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/72, क्योंकि साथ में कर रहे हैं। B and C can do it in 120 days, तो B और C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/120। अब A plus C can do it in 90 days, तो A और C मिलकर काम कर रहे हैं तो 90 डेज में होता है, तो A और C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/90। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो A plus B, B plus C और A plus C का काम ऐड कर देंगे, तो 1/72 + 1/120 प्लस 1/90। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ गया 720। अब इसको ऐड करेंगे तो इस तरह का आपका एक्सप्रेशन आएगा और फाइनल आपका कितना आ जाएगा? 24/720। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये किसका एक दिन का काम हो गया? A + B + B + C + A + C, इसका एक दिन का काम इतना निकल के आ गया। अब इसको इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 2A + 2B + 2C आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है 2A + 2B + 2C का एक दिन का काम 24/720। अब डिवाइडेड बाई 2 कर दिए दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो कितना आ जाएगा? इधर A + B + C आ जाएगा, क्योंकि 2 हमेशा कट जाएगा। और इधर कितना आ गया? 24/720/2 कर दीजिएगा, तो 720 नीचे आ जाएगा और 2 से 12 कट जाएगा, तो 12/720 आ जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 1/60 आ गया, तो 1/60 आया। सो ऑल थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क इन 60 डेज। 1/60 एक दिन का काम हो गया, तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। गुरु कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। Ram and Shyam are 50% faster in doing that work compared with Guru. In how many days can all three of them finish the work together? तो क्या दिया हुआ है? Guru can complete the work in 10 days. So Guru का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10. Ram and Shyam are 50% faster than Guru. That means if Guru does 1 unit of work per day, then Ram and Shyam each do 1.5 unit. क्योंकि 50% ज्यादा है, तो अगर गुरु 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है एक दिन में, तो राम और श्याम 1.5 करेंगे, तो राम या श्याम वुड फिनिश द वर्क, मतलब दोनों 1.5 दोनों का है,
ठीक है, तो राम और श्याम वुड फिनिश द वर्क इन, गुरु कितने में करता है 10 दिनों में, तो उसी काम को राम या श्याम जब करते हैं तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो हम लोग 10 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे, तो आगे आपका 10/1.5, यहां से निकल के आगे आपका 20/3 डेज। तो जिस काम को गुरु 10 डेज में कर रहा है उसी काम को राम या फिर श्याम 20/3 डेज में कर ले रहा है। तो राम का 1 डे वर्क इक्वल टू श्याम का 1 डे वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/20, क्योंकि 1 बाई नंबर ऑफ डेज हम लोग कर देते हैं 20/3, तो इससे 3/20 हो गया। ये दोनों का एक दिन का काम है, मतलब मिला के नहीं, दोनों का सेपरेट सेपरेट। राम का एक दिन का काम भी 3/20, श्याम का भी एक दिन का काम 3/20। नाउ टोटल वर्क इन 1 डे, तो गुरु का 1 डे का काम कितना है 1/10, यहां पे हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब राम का एक दिन का काम कितना हो गया, यहां से निकल के आ गया 3/20, श्याम का एक दिन का काम कितना है निकल के आ गया 3/20। तो टोटल वर्क टुगेदर इन 1 डे, मतलब सबका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मतलब टोटल कितना काम हुआ एक दिन में 1/10 प्लस 3/20 प्लस 3/20, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/5 तीनों मिलके कितना काम कर ले रहे हैं 2/5, तो टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 1 बाई वर्क पर डे, तो 1/2/5 हो जाएगा। इससे क्या निकल के जाएगा 5/2 यानी 2.5 डेज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ मेनी डेज ऑल 3 ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर, तो ये आपका 2.5 डेज आ गया, मतलब 2.5 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ 3 पर्सन वेव 168 शॉल्स इन 14 डेज, हाउ मेनी शॉल्स विल 8 पर्सन वेव इन 5 डेज। तो 3 लोग हैं 168 शॉल को 14 दिनों में बुन लेते हैं, तो अगर 8 लोग आ जाए और 5 दिन का उनके पास समय है तो कितने शॉल वो बुन लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 पर्सन वेव 168 शॉल्स इन 14 डेज, वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी शॉल्स 8 पर्सन विल वेव इन 5 डेज। तो टोटल वर्क इन पर्सन डेज, टोटल पर्सन डेज कितना हो जाएगा, 3 पर्सन है और 14 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 42 पर्सन डेज हो जाएगा। दिस 42 पर्सन डेज प्रोड्यूस 168 शॉल्स, और अगर 3 लोग 14 दिन काम कर रहे हैं तो कितने शॉल हो जा रहे हैं, बुन ले रहे हैं 168 शॉल्स। सो वर्क रेट क्या हो गया, 1 पर्सन डे अगर हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा 168 अपॉन 42, तो कितना निकल के आएगा 4 शॉल। 1 पर्सन डे हमारा कितना निकल के आ गया 4 शॉल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्क डन बाय 8 पर्सन इन 5 डेज, तो यहां पे टोटल पर्सन डेज कैसे निकल जाएगा, 8 into 5 हो जाएगा। टोटल पर्सन डे तो हमारा 40 है और 1 पर्सन डे का क्या वैल्यू निकल के आ गया 4 शॉल्स, मतलब अगर 40 पर्सन डे है हमारे पास तो कितने हो जाएंगे शॉल्स, 40 into 4 160, तो 160 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a piece of work in 20 days and B in 30 days. If they work together, how many days will they take to complete the work? तो A का एक दिन का काम कितना हो गया 20 डेज है तो 1/20 हो जाएगा, B का एक दिन का काम 1/30 हो गया। दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 1/20 प्लस 1/30, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा, मतलब दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। नंबर ऑफ डेज निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/12 को 1/1/12 हो जाता है, इसलिए हम लोग 12 डेज लिख रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या है, A can do a job in 10 days, B is 25% more efficient than A, in how many days can B do the same work? तो A का एफिशिएंसी मान लीजिए कि 100 है, देन B का एफिशिएंसी 25% ज्यादा है इसलिए 125 मान लिए। एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, A is to B का 100 is to 125 इक्वल टू 4 is to 5 आ जाएगा। अब जो टाइम टेकन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, मतलब जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा वो टाइम कम लेगा, जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो टाइम ज्यादा लेगा। तो आपका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 5:4 हो जाएगा। अब A का टाइम कितना है 10 दिन है, तो B का टाइम आपका कितना निकल के आ जाएगा 4/5 into 10 कर देंगे तो आपका 8 डेज आ जाएगा। जिस काम को A 10 दिन में करता है उसको B 8 डेज में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can complete a work in 12 days, B alone can do it in 30 days, in how many days can A alone do the work? तो A और B दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज में, तो A और B का एक दिन का काम कितना हो गया 1/12, B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30, क्योंकि ये 30 डेज में कंप्लीट करता है। अब A का एक दिन का काम निकालना है तो हमारे पास जो A और B दोनों का है उसमें से B का एक दिन का काम हम लोग माइनस कर देंगे, तो 1/12 माइनस 1/30 यहां से निकल के आ गया 1/20, और अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है तो इसको 1/1/20 कर देंगे, तो A alone can do the work in 20 days, 20 डेज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 15 days and 10 days respectively. They started the work together, but B left 5 days before the completion. In how many days was the work completed? तो A किसी काम को 15 दिन में करता है, B किसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, बट कंप्लीट करने से 5 दिन पहले B चला गया,
तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ उसी को यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 15 डेज और 10 डेज का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट्स निकल के आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क कितना था, 30 यूनिट्स था, क्योंकि ए इसको 15 दिनों में करता था, बी इसको 10 दिन में करता था। दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, कितने यूनिट वर्क था टोटल। अब यहां से एफिशिएंसी निकाल देंगे, तो ए का एफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा, 30/15 हो जाएगा, क्योंकि 15 दिनों में काम कंप्लीट करता था, तो 2 यूनिट्स आ गया। और बी का कितना निकल के आ जाएगा, 30/10, तो 3 यूनिट्स हो गया। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 यूनिट्स, और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 यूनिट्स। अब मान लेते हैं कि टोटल टाइम टेकन कितना था, x डेज था, और बी कितना काम किया, x - 5 डेज। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका 2 यूनिट है तो 2x हो जाएगा, प्लस इसका कितना यूनिट है, 3 यूनिट पर डे, तो 3 × x - 5 हो जाएगा, या इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट कितना हमारे पास है, 30। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा। x क्या हम लोग माना था, टोटल टाइम टेकन, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। तो टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 9 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can complete a work in 6 days, B takes 3 days more than A. In how many days they complete the work together? तो ये कितने दिनों में, 6 डेज में काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। B कितने दिनों में करता है, 3 दिन ज्यादा लेता है, मतलब 9 डेज में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/9। इफ दे वर्क टुगेदर, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1/6 + 1/9, तो यहां से आपका 5/18 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए इसको इन्वर्स कर दिया जाता है, तो 18/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 डेज इक्वल टू 3 days 14 hours 24 minutes आपका निकल के आ गया आंसर। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट, पाइप्स एंड सिस्टम्स टाइप। अ पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 hours and another pipe can empty it in 18 hours. If both pipes are open together, how much time will it take to fill the tank? तो फिलिंग रेट हमारा कितना है, इनलेट पाइप है, मतलब जो कि फिल कर रहा है वो 12 आवर्स में फिल कर लेता है, तो फिलिंग रेट इसका कितना हो जाएगा, 1/12। और एम्प्टी करने वाला पाइप 18 घंटे लेता है टाइम, तो एम्प्टी रेट कितना हो जाएगा, 1/18। नेट रेट, इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो फिल हो रहा है और जो एम्प्टी हो रहा है, तो 1/12 - 1/18, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/36 आ जाएगा। टाइम निकालना है तो इसको इन्वर्स कर देंगे, तो 36 आवर आपका टाइम हो जाएगा। 36 आवर्स में टैंक आपका फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 men और 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days. हाउ मेनी डेज विल 2 men and 3 women टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? तो टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, या तो आप मेन का मान लीजिए या फिर वुमेन का मान लीजिए। हम मान लेते हैं 4 men और 12 डेज है, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48 यूनिट्स हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच वर्क इज डन बाय 1 man and 1 woman पर डे। तो 4 men डू 48 यूनिट्स इन 12 डेज, तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 48/4 × 12, यानी 48/48 इक्वल टू 1 यूनिट पर डे। उसी तरह एक वुमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दिया हुआ है कि 6 वुमेन 48 यूनिट काम को 12 दिन में कर लेते हैं। 48 आवर्स हमारा यहां से निकला यूनिट, तो एक वुमेन का एक दिन का काम कितना निकल के आएगा, 48/6 × 12, तो यहां से 48/72 इक्वल टू 2/3 यूनिट्स पर डे। तो ये एक आदमी का एक दिन का काम और एक वुमेन का, यानी एक औरत का एक दिन का काम निकल के आ गया। नाउ कैलकुलेट हाउ मच वर्क 2 men and 3 women कैन डू इन ए डे। तो 2 men है और यूनिट यहां पे दिया हुआ है, तो 2 men कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट्स पर डे, मतलब 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 यूनिट निकाला था। 3 women का कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 3 यूनिट्स, तो यहाँ पे 2 यूनिट पर डे आ गया। अब टोटल वर्क पर डे कितना हो जाएगा, 2 यहां से है, 2 यहां से है, 2 + 2 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क अपॉन डेली वर्क, तो टाइम टेकन निकल कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना हमारा था 48 यूनिट्स, यहां से हमने निकाला था, और डेली का वर्क कितना है, टोटल वर्क पर डे 4 यूनिट्स पर डे, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो यूनिट्स कट जाएगा, 4 12 आ जाएगा, तो हमारा 12 डेज यहां पे आंसर निकल के आ गया। तो 2 men और 3 women किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is twice as efficient as B. Together they can complete a work in 12 days. In how many days can A alone complete the work? तो मान लेते हैं कि B का एक दिन का काम x है, तो A का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब दोनों अगर साथ में करते हैं तो कितना आ जाएगा, x + 2x = 3x। अब वर्क डन इन 1 डे निकालना है, तो कितना हो जाएगा, टुगेदर का दिया हुआ 12 डेज में करते हैं, तो वर्क डन इन 1 डे 1/12, 1/12 किसके बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने टुगेदर में हमने निकाल रखा है 3x है हमारा। 1/12 = 3x, यहां से x का वैल्यू आपका 1/36 आ जाएगा। तो a का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2x और x का वैल्यू हमें पता है, तो 2/36 यहां पे आ जाएगा, क्योंकि यहां से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/36 आएगा, यहां सॉल्व करेंगे तो 1/18 आ जाएगा। और टाइम अगर निकालना हो तो 1 कर देते हैं, तो 1/1/18 = 18 डेज,
तो 18 डेज आपका निकल के आ जाएगा। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए अलोन कैन डू इट इन 15 डेज। इफ दे अर्न ₹600 टुगेदर, हाउ मच शुड ए गेट। तो ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। तो बी का कितना निकल के आ जाएगा, दोनों मिला के 1/10 है और ए का 1/15 है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो बी का निकल के आ जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/30। ये बी का एक दिन का काम है। अब रेशियो ऑफ वर्क इक्वल टू ए इज टू बी, तो दोनों का रेशियो हम कैसे लिखेंगे, 1/15 इज टू 1/30, और यहां से रेशियो क्या निकल के आएगा, 2:1, 2:1। ठीक है, और हमारे पास 600 रुपीज है। 600 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, इस तरह से मान ले सकते हैं, 2x + x इक्वल टू 600, 3x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 200। तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, तो इसको मिलेंगे 200 इंटू 2, 400, मतलब 400 किसको मिलेगा, a को मिलेगा, और x का वैल्यू 200 आया, तो 200 किसको मिलेगा, 200 आपको मिल जाएगा b को। तो हमें निकालना है a को कितना मिलेगा, 400 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can finish a work in 20 days. He works for 8 days and then B finishes the remaining work in 12 days. In how many days can B alone finish the whole work? तो work done by A in 8 days, 8/20 होगा, क्योंकि एक दिन का 1/20 है, तो 8 डेज में 8/20 मतलब 2/5 वर्क डन कर चुका है ये। रिमेनिंग वर्क कितना रहा, तो 1 यूनिट मान लेते हैं टोटल वर्क था, और एक में से 2/5 हमने कर रखा है, तो कितना वर्क बचा हुआ है, 3/5 बचेगा। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है कि B finishes the remaining work in 12 days। तो B कितना वर्क फिनिश किया, 3/5 फिनिश किया। B does 3/5 in 12 days। तो 3/5 वो 12 डेज में कर रहा है, तो पूरा उसको करना होगा, तो कितना करेगा, 12/3/5, यहां से 20 डेज निकल के आ गया। मतलब अगर B को पूरा काम करना हो तो 20 डेज में वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a work in 8 days, B in 12 days. If they work on alternate days starting with A, how many days it will take to complete the work? तो A का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/8, B का कितना हो गया, 1/12। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, देखिए पहले तो A करेगा फिर B करेगा, तो 2 दिन में हमारा 5/12 24 काम हमारा हो चुका है। अब इसको ऐसे साइकिल में करेंगे, 2-2 दिन का काम चल रहा है, 4 बार होगा, तो मान लीजिए 8 डेज में 4 टाइम्स होगा, मतलब A B ऐसे करके, तो 4 इंटू 5/24 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दिन का है। हम लोग 4 साइकिल की बात कर रहे हैं, मतलब 2-2 बार का 4, यहां से निकल के आ गया 5/6, मतलब 8 दिन के बाद 5/6 काम हो चुका है। रिमेनिंग कितना रहेगा इसमें, रिमेनिंग अब कितना बचा, 1/6 काम ही बचा है। और अब किसका टर्न आ जाएगा, ए का टर्न आ जाएगा, क्योंकि ए बी ऐसे करके दिन तक चला है, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/8, तो 1/6 काम ही हमें इसे करना है, तो 1/6 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/6 अपॉन 1/8, यहां से 4/3 डेज आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, पहले तो 8 डेज पूरा लग गया, प्लस 4/3 डेज, तो कितना आ जाएगा, 28/3, 9 1/3 डेज टोटल डेज आ जाएगा तो काम को कंप्लीट होने में। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देता हूं। पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी इज 33.33% मोर एफिशिएंट देन ए, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, A alone can do it in 20 days. In how many days can B alone do it? तीसरा क्वेश्चन है, A can do a work in 10 days and B in 15 days. If both work together and earn ₹6,000, what is B's share? तीसरा क्वेश्चन है, if 12 men can complete a work in 15 days, how many men are required to complete the same work in 9 days? Next question, A can complete a work in 24 days. B starts the work and work for 6 days. Then A finishes the remaining work in 18 days. In how many days can B alone complete the work? तो ये थे कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलेस और जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारा मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। इसी से रिलेटेड आप थोड़े बहुत और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया उसको कर लीजिएगा, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में इसी से मिलता जुलता प्रश्न आएगा, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी 2-3 करा चुका हूं, तो आपने देखा कि उसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।